किसान मोर्चा ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 10 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर किसान मोर्चा द्वारा जिला सहित पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने, ओलावृष्टि और असमय हुई बारिश से हुए नुकसान से हुई परेशानी को देखते हुए किसान मोर्चा ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आग्रह किया कि बेमौसम हुई बारिश से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसे सरकार मुआवजा दे और बारिश की वजह से जो धान खरीदी में बाधा आई है उसे किसानों को धान खरीदने का समय बढ़ाकर किसानों को कर्ज के बोझ से दबने से बचाएं और अपने वादे के अनुसार एक एक दाना किसान से खरीदें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन कर सकती है। ज्ञापन सौंपने के उपरांत जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा, आज जो हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं वो भूपेश सरकार जब से बनी है तब से किसान जो है परेशान हैं और किसानों के हित में हम सदैव कोई ना कोई अपनी मांग लेकर या तो आंदोलन करते हैं या ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करते हैं। परंतु भूपेश की ये जो सरकार है वह भी धान खरीदी जो इतने दिन तक बंद रही, पानी गिरने के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो फसलों को की बर्बादी हुई है, असमय जो बरसात हुई है उससे प्राकृतिक आपदा की मार किसानों पर पड़ी है। इन विषयों को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि उनको तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए और धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। सर, आपको लगता है इन 9 दिनों में बाकी किसानों का धान खरीद सकती है सरकार? संभव नहीं है। किसानों के धान को खरीदने के लिए कम से कम 1 महीने का समय और देना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती तो भाजपा इस संबंध में क्या प्लान कर रही है? कोविड नियमों के तहत जो भी होगा, अगर समय अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो निश्चित किसानों के हित में कोई ना कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। पवन साहू प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा ने कहा, अभी ईश्वर की मर्जी के से जैसा अभी बरसात का जो मौसम आया, धान खरीदी बंद रहा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 31 जनवरी तक धान खरीदी का समय निर्धारित है। 1 करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य है और धान खरीदी का जो समय बचा है वो लगभग 9 दिन का समय भर रह गया है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करती है कि 1 माह के लिए धान खरीदी, पूरे किसानों का धान जब तक 15 कुंटल जो धान का लक्ष्य है वो सब बिक जाए, उस स्थिति तक धान खरीदी के लिए समय बढ़ाया जावे और छत्तीसगढ़ के किसान जिस प्रकार से अभी चना, गेहूं, उनहारी फसल का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई मुआवजा के रूप में दे, प्रधानमंत्री बीमा योजना से लाभान्वित करें। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा तोमन साहू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जैसा कि आज हम सब किसान मोर्चा के साथीगण और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय से आए थे, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी धान खरीदी के समय सीमा बढ़ाने एवं ग्रीष्मकालीन फसलों दलहन तिलहन का मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि देने के संबंध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में कहा गया है कि 10 दिन के अंदर में यदि मांग पूरी नहीं होती तो किसान मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सर, जैसे पूर्व में भी धनोरा और कई जगहों के मैटर को आपने उठाया था, उस संबंध में कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं की गई है, आप उसके संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने उस समय मीडिया के माध्यम से मामला उठाया था और हमने भी इस मामले में संज्ञान आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को दिया गया था, फिर भी आज तक इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई, जो चिंतनीय है। सर, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आगे कोई कार्यवाही आप चाहते हैं? निश्चित ही जब कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में सुदेश सिंह, त्रिलोकी साहू, ठाकुर राम चंद्राकर, अनीता कमेटी, नरेश साहू, दुष्यंत सोनवानी, प्रेम साहू, कौशल साहू, रुपेश सिन्हा, खेदू राम साहू, आदित्य पिपरे, जितेंद्र साहू, कृतिका साहू, मनोहर सिन्हा, भोलाराम साहू, शशिकांत साहू, गणेश राम साहू, लोकेश साहू, विनोद गिरी, गोस्वामी महेंद्र पिपरे, कासिम कुरैशी आदि उपस्थित रहे। INS न्यूज के लिए फिलिप चाको की ग्राउंड रिपोर्ट।
इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।